हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 गति लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? अभ्यास लगा रहे हैं। तो अभ्यास का पिछली वीडियो में हमने अभ्यास का पहला सवाल लगाया है। आज हम क्या करेंगे? अभ्यास का दूसरा सवाल लगाएंगे। तो प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है? अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 दिया है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 10 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा या क्या होंगे? ए दिया है कि सिरे ए से बी तक का आपको निकालना है औसत वेग और औसत चाल, और बी दिया है कि सिरे ए से सिरे सी तक का आपको निकालना है औसत चाल और औसत वेग। इसको हल करेंगे तो मान लीजिए ये रास्ता है, ये सिरा ए और सिरा बी। मान लीजिए ये रास्ता है, एक यहाँ से यहाँ तक रास्ता है, ये इसी पे जोसेफ है, मतलब जोसेफ की जगह सब समझ लीजिए कि आप हैं, इस पे आप जॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ से ए से बी तक ये रास्ता है, इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर है। कितना लंबा है ये 300 मीटर है। ए से बी तक की दूरी 300 मीटर है। 300 मीटर इसको तय करने में कितना समय लगा है? क्या है? 2 मिनट 50 सेकेंड। ए में लिखते हैं पहले को हल करते हैं। ए को कि सिरे ए से सिरे बी तक, तो सिरे ए से सिरे बी तक इसमें हमें क्या निकालना है? औसत चाल के बारे में और औसत वेग के बारे में निकालना है। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है कि कुल तय दूरी बटे में कुल समय, मतलब कि तय की गई कुल दूरी बटे में तय करने में जितना समय लगा है कुल समय के बारे में, या कुल दूरी बटे में कुल समय भी लिख सकते हैं। तो औसत चाल में सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? कुल समय और कुल दूरी के बारे में। ए में हमें पता क्या करना है? ए से बी तक का बस पता करना है। तो सिरे ए और बी तक की कितनी दूरी है? कुल ये 300 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि सिरे ए से सिरे बी तक की कुल तय दूरी कितनी है? ए बी बराबर 300 मीटर। और ए से बी तक जाने में कितना समय लगा है? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है। मतलब ए से बी तक पहुंचने में से कितना समय लगा? 2 मिनट 50 सेकेंड लगा। इसमें हम कह सकते हैं लगा कुल समय बराबर 2 मिनट 50 सेकेंड। तो 2 मिनट 50 सेकेंड बराबर हो जाएगा 170 सेकेंड। कैसे होगा? कि हमें पता है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, इसलिए 2 मिनट बराबर हो गया 120 सेकेंड। 120 से 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 170 सेकेंड हो जाएगा। पता चल गया कुल दूरी के बारे में और कुल समय के बारे में हमें पता चल गया। अब हम इसका औसत चाल निकाल सकते हैं। किसका? सिरे ए से सिरे बी तक का औसत चाल। तो हम कह सकते हैं सिरे ए से सिरे बी तक का औसत चाल बराबर हो गया कुल तय दूरी बटे में कुल समय। तो इसमें हम मान रख देते हैं, तो बराबर हम लिख सकते हैं कि कुल तय दूरी बोले तो 300 मीटर बटे में 170 सेकेंड। तो 300 को 170 सेकेंड से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.76 मीटर प्रति सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 17 का भाग देंगे हम 30 में तो कितना आ जाएगा? 1.76 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। दूसरा क्या निकालना? औसत वेग के बारे में भी हमें ज्ञात करना है। तो औसत चाल हो गया। अब हम निकालेंगे औसत वेग के बारे में। औसत वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में समय होता है। औसत वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन के बारे में हम जानते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? कि कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई आदमी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, मतलब उसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी, जितना न्यूनतम दूरी है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो मान लीजिए जोसेफ है, यहाँ से ए से बी तक गया है। तो ए से बी तक गया है तो इसकी सबसे न्यूनतम दूरी 300 मीटर ही होगी, क्योंकि सरल रेखा इसे अगर ऐसे घूम के जाता तो ये इसकी दूरी होती। तब हम ये बीच में लगा सकते हैं कि सबसे कम दूरी हो सकती है। लेकिन अब ए से बी तक जाने के लिए इसमें अब इससे कम दूरी कोई नहीं है कि जिससे वो जा सके यहाँ से नजदीक। यही दूरी मान ली जाती है, क्योंकि ये सबसे कम दूरी ये है। अब इससे कम नहीं हो सकता ना, इससे कम कैसे हो सकता है? इससे कम नहीं हो सकता, इसलिए इस दूरी को, पूरी दूरी को ही हम मान लेते हैं। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? 300 मीटर ही। तो अतः हम समझ सकते हैं कि विस्थापन बराबर क्या होता है कि सिरे ए या प्रारंभिक बिंदु से हम कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु ए से अंतिम बिंदु बोले तो सिरे बी तक की न्यूनतम दूरी कितनी है? ए बी बराबर 300 मीटर। इतना दूरी में कितना समय लगा है? तो कुल समय कितना लगा है हमारा? 170 सेकंड बोले तो 2 मिनट 50 सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं? 170 सेकंड। इसलिए हमने समय बराबर लिख दिया 170 सेकंड। तो अब इसका हम मान रख देते हैं इसमें कि औसत वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे में समय, बराबर हो जाएगा 300 बटे में 170, बराबर हो जाएगा 1.76 मीटर प्रति सेकंड। मतलब सेम वही हो गया। औसत चाल और औसत वेग क्या हो गया? इसके सेम हो गया। देखिए बी का हमें क्या निकालना है? सिरे ए से सिरे सी तक का औसत चाल और औसत वेग हमें पता करना है। तो हम पहले जान लेते हैं, फिगर से हम समझ लेते हैं। देखिए ये जोसेफ है, ये इसका रास्ता है ए से बी तक। ए से बी तक गया, अभी हमने ए से बी तक का औसत चाल औसत वेग निकाला तो कितना गया है? ये 300 मीटर। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है ना कि वह जो है घूम कर
बी पे पहुंचता है घूमकर, मतलब यहीं से ये घूम गया, घूमकर ये 100 मीटर पीछे आता है, मतलब ये घूमकर यहाँ पे फिर आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये पीछे आ गया, फिर जोसेफ यहाँ से आया, फिर उसी रास्ते पे फिर यहाँ पीछे आ गया, पीछे 100 मीटर आया, तो ये कितना हो गई, ये बिंदु कौन सी हो गई, ये बिंदु सी हो गई जहाँ ये पीछे आता है जोसेफ, तो ये बिंदु सी हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 100 मीटर है, यहाँ से 100 मीटर है, और यहाँ से बी से सी तक आने में कितना समय लगा है, उसको 1 मिनट लगा है, पहुंचता है। तो हमें बी में निकालना क्या है, सिरे ए और सिरे सी तक के औसत चाल और औसत वेग के बारे में हमें पता करना है। औसत चाल बराबर होता है कुल तय दूरी बटे में कुल समय। तो कुल तय दूरी में हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, ये इसके यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी क्या होगी, तो पहले व्यक्ति यहाँ पे बी पे आएगा, फिर बी से तब सी पे आया है ना, फिर ए से बी पर पहुंचा है, फिर उसके बाद वापस सी पे आया है, तो इसका कुल दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा ए बी, मतलब ए से बी तक की दूरी ए बी प्लस फिर बी से सी तक की दूरी प्लस बी सी, मतलब हो गया ये क्या 300 प्लस 100, ये 300 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर बी से सी तक की दूरी कितना है 100 मीटर, इसलिए हो जाएगा ये 300 प्लस 100 तो बराबर हो जाएगा 400 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कुल दूरी बराबर कितना हो गया 400 मीटर हो गई। अब ये कुल समय कितना लगा है, तो हमें पता है ए से बी तक पहुंचने में इसे समय कितना लगा है 2 मिनट 50 सेकेंड, और ये 100 मीटर लगने में कितना लगा है 1 मिनट लगा है पहुंचने में। तो हम कह सकते हैं कि कुल समय बराबर हो जाएगा 2 मिनट 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट, तो 2 मिनट 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट बराबर हो जाएगा 230 सेकेंड। आप इसको सेकेंड में बदल के फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 230 सेकेंड आ जाएगा। अब ये हम मान इसमें रख देते हैं, औसत चाल बराबर हम लिख सकते हैं, औसत चाल बराबर 400 बटे में 230, इसको आप हल करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 23 का भाग हम 40 में देंगे तो कितना आ जाएगा 1.74 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1.74 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। औसत चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरा क्या निकालना है, ये औसत चाल हो गया। अब औसत वेग के बारे में, औसत वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे में कुल समय। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। तो ये प्रारंभिक बिंदु का है, ये ए से जोसेफ है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ बी पे जाने के बाद ये सी पे आके रुक गया है, तो इसकी प्रारंभिक बिंदु तो ये है, लेकिन अंतिम बिंदु क्या होगी ये सी हो गई। तो ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है सिर्फ। अब ये इस विस्थापन में क्या हो जाएगी, ये बी से सी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हमें पता है कि ए से बी तक की दूरी अगर 300 मीटर है, इसमें 100 मीटर हम घटा दें तो कितना दूरी बच जाएगा, वो दूरी आ जाएगी हमारी ए से सी तक की दूरी। ए सी बराबर हो जाएगा ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी बराबर हो जाएगा 300 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 200 मीटर। इसका कितना आ गया विस्थापन बराबर 200 मीटर। अब कुल समय बराबर कितना हो जाएगा 230 ही रहेगा, इसलिए हम इसका मान भी जो मान आया है ये मान हम इस पे रख देते हैं। औसत वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे में कुल समय, तो विस्थापन बराबर 200 मीटर बटे में 230 सेकेंड। तो ये 0 से 0 काट दे, 23 से 20 में हम भाग देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 0.87 मीटर प्रति सेकेंड। अगली वीडियो में हम अभ्यास का अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।